देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुजन समाजवादी मंच के माध्यम से जो है माटी संकल्प मार्च जो है आज ये निकाला जा रहा है। और इस माटी संकल्प मार्च का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जो तीनों काले कानून हैं जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं किसानों के लिए, उनको रद्द करना। उसके लिए जो है उस समर्थन में ये रैली आज जो है वैशाली के डॉक्टर अंबेडकर पार्क से ये स्टार्ट हुई है। और करीब करीब 25 जिलों से जो है कलश लोग जो है अपने यहाँ की मिट्टी लेके आए और उस मिट्टी को जो है किसानों को सौंपेंगे। ये बहुत बड़ा मार्च है और ये किसानों के समर्थन में है, संविधान के समर्थन में है, देश को बचाने के लिए, मिट्टी को बचाने के लिए यात्रा है। इस यात्रा में सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन सभी साथ हैं और ये बहुत सफल माटी संकल्प यात्रा है। जिस तरीके से देखा जाए 55 दिन से ज़्यादा का समय हो गया किसानों को आंदोलन करते हुए, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार उसको नहीं सुन पा रही है। तो आपका क्या कहना है इस सरकार के प्रति? सुनेगी सरकार अभी परीक्षा हमारी ले रही, लेकिन आज नहीं कल सरकार सुनेगी और अभी किसानों का बिल वापस होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आज का जो ये पार्टी संकल्प मार्च है, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार के कान खड़े हो जाएंगे, नींद इनको आना बंद हो जाएगी। आज की यात्रा के बाद मुझे पूरी उम्मीद है। हम अपने अन्नदाता के समर्थन में ये यात्रा निकाल रहे हैं और इस देश में जो ये काले कानून ये आरएसएस और बीजेपी ने लाए हैं, इनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम किसानों के साथ हैं। ये जो आज जो पंसील का आप जो तिरंगा ये लेके चले, पंसील लेके चले, कितनी लंबाई होगी, कितना बड़ा है ये 150 फीट का है, 150 मीटर इसकी लंबाई है। और हम इससे आह्वान करते हैं कि पंसील, बौद्धिस्ट, अम्बेडकरवादी, दलित सभी लोग किसानों के साथ हैं। देख सकते हैं कि महिलाएं भी बड़ी तादाद में आज इस आंदोलन में समर्थन देने आई। मैं नाम अम्बेडकर दिल्ली से आए जी। अच्छा, आज जो यहाँ किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए, क्या कहेंगे किसानों के विषय में? बिल्कुल समाज इनको मोदी सरकार को अपना काला कानून वापस लेना पड़ेगा। 56 से ज्यादा दिन हो गए, लेकिन सरकार अभी तक नहीं सुन पाई है, ना देख पाई है। क्या कहेंगे? वो बहरी सरकार है, लेकिन उसको सुनना पड़ेगा, उसके कान खोलने पड़ेंगे। बिल्कुल कानून वापस लेना पड़ेगा। ये किसानों के समर्थन में दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हम भी पूरी 2 बस लेकर के आए हैं मंगोलपुरी दिल्ली से। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये घर में जो पब्लिक बैठी हुई है, जो आज निकल कर आई है और आधे से ज्यादा तो घर पे बैठी हुई है, ये सबके अधिकारों की बात है। लेकिन आज हम भी दिखाने आए हैं कि हम भी आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हो इस कारवां में, हम भी आपके साथ हैं और काफ़ी लोग हैं हमारे साथ और बहुत अच्छा लग रहा है जो हम इनका साथ दे रहे हैं। ये जो गूंगी बहरी सरकार है, इसी को जगाने के लिए आज ये कारवां निकला, तब भी इनके सर पे जूना रहेंगे तो ये अलग बात है। लेकिन ये सरकार को जागना पड़ेगा। ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये गूंगी बहरी सरकार नहीं जागेगी। सर, हम इस संकल्प यात्रा में इसलिए शामिल हुए हैं कि जो मनवादी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, उसने जो किसानों के विरोध में जो 3 काले कानून बनाए हैं, उनको वापस कराने के लिए, किसानों के हित में खड़े होने के लिए सब लोग यहाँ पर इस यात्रा में शामिल हुए हैं और उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, हमने संकल्प यात्रा इसलिए की गई है क्योंकि वर्तमान देश की सरकार ने जो देश में एक उद्घोष था, जय जवान जय किसान, उस उद्घोष की हत्या कर दी गई है, उस उद्घोष का बर्बाद कर दिया गया है। क्योंकि सीमाओं पर देश के जवान को और किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया है। आमने सामने खड़ा करके के बाद ये सरकार ने अनैतिकता का काम किया है, इसलिए हमें इसमें आना पड़ा है। जिस तरीके से 55 दिन से ज्यादा का समय हो गया, किसानों की बातें नहीं माने जा रहा है, आज के इस संकल्प पाठ से क्या निर्णय निकल आएगा? निश्चित हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात को तुरंत मान लेगी। सरकार मान के अपने जो 3 कानून हैं उनको वापस लेगी और वापस लेके और किसानों को पूर्णतः आज़ादी के साथ काम करने का मौका देगी सरकार। आज जैसे कि बालक राम जी, आपके माध्यम से देखा जाए तो पूरा जो है आज गाजियाबाद को बोध में भारत बनाने का काम किया गया इस संकल्प यात्रा के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे इस? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये देश बोध का देश है, अमन चैन शांति का देश है, विकासशील देश अगर बनाना है तो हमें यहाँ पे कानून प्रज्ञाशील के साथ अनुशासन में रहना पड़ेगा। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप 150 मीटर का पंसील लेके चल रहे हैं। ये पंसील का संदेश जो है एक शांति का संदेश है। देश प्रगतिशील है, इसलिए हमने ये पंसील का, ये जितना भी हमारा बहुजन समाज है वो जन समर्थन यहाँ पर दे रहा है किसानों को, जो लगभग 2 महीने से ज़्यादा इसको आंदोलन को चलते हुए हो गया है और लगभग 120 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ अपनी शहादत भी दी हैं। तो आपको समझना पड़ेगा बहुजन समाज के लोगों को कि ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, क्योंकि जनता ही तो है। ये जो किसान जो लड़ रहे हैं, ये लड़ाई जनता की लड़ रहे हैं। आज जो ये आंदोलन हम आज जो ले जा रहे हैं वो किसानों के समर्थन में ले जा रहे हैं और आज से ये उद्घोष हम करेंगे कि जितने भी हमारे समाज के जो लोग हैं
वो यहाँ पर आके इनको समर्थन दें, अपने अपने स्तर पर, अपने अपने बैनर के स्तर पर यहाँ कर यह समर्थन देते रहें। जिस तरीके से 25 गाड़ियाँ, 25 कलश हैं और 25 जगह की मिट्टी, ये क्या इसका? ये जिस तरह से ये भारत सरकार इस बात को कहती है कि हम इस देश की मिट्टी को बिकने नहीं देंगे, इसको झुकने नहीं देंगे, ये तरह तरह की जो बात करती है और भारत देश को ये बिल्कुल समाप्ति करना चाहती है, पूरे देश को बेचना चाहती है, पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। तो ये मिट्टी जो आई है पूरे प्रदेश से, अलग अलग जिलों से मिट्टी आई हैं, वो न्याय की गुहार करने के लिए आई हैं और किसानों के समर्थन में आई हैं कि मैं इस देश की धरती, इस देश की मिट्टी, मैं आपसे न्याय मांगती हूँ। जो यहाँ पर जिन्होंने शहादत दी है उनके पक्ष में और किसानों के पक्ष में जो आपको बिल वापस लेना चाहिए और जो विरोध में आप बिल लेके आए हो, जनता के विरोध में, ये सीधा सीधा जनता के प्रहार है, जनता के विरोध में बिल है। किसान तो उसकी लड़ाई लड़ रहा है। तो मिट्टी गुहार करने आई सरकार से, जो झूठी सरकार है, जो मिट्टी की कसम खाती है, देश की धरती की कसम खाती है कि इसको बिकने नहीं दूंगी। और धीरे धीरे जिस तरह से LIC हुआ, जिस तरह रेल हुआ, शिक्षा हुआ, ये BSNL हुआ, इनको LIC को जिस तरह से बेचा है इन्होंने, इस तरह से किसानों को भी बेचना चाहते हैं ये। तो मिट्टी गुहार करने आई है, न्याय की गुहार करने आई है। 100 मीटर से लंबा ये तिरंगा फ्लैग है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार गौतम। गौतम जी, ये जो आपने तिरंगा झंडा ले रखा है, इसकी लंबाई कितनी है, क्यों ले रखा है ये तिरंगा झंडा? 150 मीटर। 150 मीटर लंबा है जी। तो इस तिरंगा यात्रा में आज शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आए हैं आज? ये किसानों के समर्थन में, जो हमारा बहुजन समाज है ये भी कहीं अलग नहीं है किसानों से, इसीलिए सारा बहुजन समाज, इसमें दलित ही नहीं, इस पूरा बहुजन समाज उनके साथ है। उनके उपलक्ष्य में जो इनका बिल के बारे में जो उन्होंने 54वां दिन है, आज 54 दिन से धरना दे रखा है। सरकार जो नई जागृति को जगाने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए बाबा साहब की मूर्ति से। ये हमारा मार्च है पूरे इस क्षेत्र का, जो हमारा संगठन है BS3 का, उसके माध्यम से, जिसके बालक राम जी संयोजक हैं, उसका ये चल रहा है और समर्थन के अंतर्गत है ये। इसको मुझे तो कहना चाहेंगे मोदी ले ले, राजी से ले ले, राजी से ले, जबरदस्ती करवा देंगे। जिस तरीके से जो है 55 दिन से ज्यादा का दिन हो गया और अभी तक मोदी सरकार ने, मोदी सरकार तो NI और दुनिया भर के ये तो दाव पेच अपना रही है, यो ना कि इसको राजी से वापस ले ले। अरे भाई, जब किसान नहीं चाहते क्यों दे रहे जबरदस्ती? बार बार डेट देते, डेट देने के बावजूद भी बहका के बिठा देते, वहाँ चाय पिला करके। जो भी साथी नजदीक के हैं, इधर गाजियाबाद के हैं, आनंद विहार के हैं, वो सारे लोग आइए, गाजीपुर किसानों का समर्थन कीजिए, क्योंकि अन्न जो है वो सभी लोग खाते हैं, आपके बच्चे भी खा रहे हैं, ठीक है ना? तो आपका हक बनता है कि आप किसानों का समर्थन करें, जो 1.5 महीने से आप लोगों के लिए, आपका पेट भरने के लिए, आपके बच्चों का पेट भरने के लिए सड़कों पर हैं, वो भी इतनी कड़कती सर्दी में। इस सरकार को मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो सूरमा है ना पंजाब के, ये डरने वाले नहीं है किसी से, कि अपने हक लेके रहेंगे। और इनकी इस लड़ाई में, किसान भाइयों की इस लड़ाई में मैं उनका पूर्ण समर्थन करती हूँ, मेरा पूरा समाज उनके साथ में है। तो मोदी, दिन से ज्यादा का दिन हो गया, लेकिन आज समाज की आंख खुली है। इनको अपने काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे किसी भी कीमत पर। हमें अपने हक चाहिए, अगर घर वापस जाएंगे तो अपने हक लेकर जाएंगे। बिल वापस लेना पड़ेगा मोदी को, जैसे कि इसने NRC का किया था, जैसे SC/ST एक्ट पर 2018 में किया था। ये हर साल चाहते हैं कि लोग मरें। मर कौन लोग रहे हैं? जो गरीब लोग हैं वो लोग मर रहे हैं। जब नेता के बच्चे मरेंगे ना, जब वो सड़कों पर आएंगे ना, तब इनको पता चलेगा कि हाँ, असली दर्द क्या होता है। आप कुछ युवाओं को क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं सभी पूरे भारत के युवाओं से यही आह्वान करना चाहती हूँ कि आप लोग अन्न खाते हो, अन्न से पूरा देश चलता है, पूरी कंट्री चलती है। तो आप लोग सड़कों पर आइए, किसान भाइयों का सबका समर्थन कीजिए। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी समर्थन कर रही हूँ, मैं भी साथ दे रही हूँ, क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूँ, मेरे पापा भी किसान हैं। मेरा नाम कुंवरपाल है, KP भारती कहते हैं मुझे, ग्रेटर नोएडा से आया हूँ मैं। विकलांग है, देखा जाए तो इस संघर्ष में आज शामिल हुए, क्या बात है, क्यों शामिल हुए यहाँ पे? मुझे तो ये लगता है कि मैं विकलांग नहीं हूँ, सरकार विकलांग है, क्योंकि सरकार को आज किसानों का दुख नहीं, दर्द दिखाई नहीं दे रहा है, युवाओं का रोजगार दिखाई नहीं दे रहा है। विकास विकास गाती है, आखिर विकास पैदा कब हुआ होगा? 7 साल हो गए, 7 साल में विकास नहीं हुआ है, आखिर विकास कब होगा? पूरे देश को जो जीवित रखता है ना, वो सरकार नहीं रखती, किसान रखता है, क्योंकि किसान अपने खून पसीने की मेहनत से जो फसल उगाता है, वो फसल जो मंडियों में जाती है, उसको सरकार उद्योगपतियों को देना चाहती है, गोदाम बनवा दिए हैं उद्योगपतियों के। आप जनता कहाँ से खरीदेगी? जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सक्षम नहीं हैं, वो उद्योगपतियों से कैसे खरीदेंगे फसल? सरकार यदि हित में, यदि आप देख रहे हो, यदि सरकार किसानों के हित में काम करती या युवाओं के हित में काम करती तो रोड पे क्यों आते हम? क्योंकि सरकार की नीतियां जो हैं वो देश के हित में नहीं है, उद्योगपतियों के हित में है।
क्योंकि उद्योगपतियों की सरकार गुलाम बनी बैठी है। 52-53 दिन किसानों को बैठे हो गए हैं। उनके समर्थन में हम लोग गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं किसान माटी संकल्प यात्रा लेकर के। और इस देश की निर्दयी सरकार है। 121 से ज्यादा किसान शहादत में चले गए हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं चल रही है। तो सरकार को जगाने के लिए किसानों के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं। संकल्प यात्रा ये सब किसानों के साथ है और हम सब किसानों के साथ हैं। बहुजन समाज किसानों के साथ है। इस संकल्प यात्रा में हम इसलिए किसानों के पास जा रहे हैं, किसान एकता के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे वो कर रहे हैं 54 दिन से बैठे हैं, तो हम भी उनका समर्थन करने जा रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम 2050 तक इस भारत की शासन सत्ता पे काबिज रहेंगे। हम आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि इस देश में चुनाव ही नहीं होगा। देखिए, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। अगला जो स्टेप होगा, ये तीनों कानून वापस करने के बाद वो ईवीएम के पूरे देश में खिलाफ होगा, लार्ज स्केल पे होगा, जिसमें पूरा किसान, पूरा बहुजन समाज साथ होगा। अगला जो टारगेट हो ईवीएम के खिलाफ है, जिसकी वजह से ये टारगेट करते हैं हम 50 साल लेंगे। ये अगली 24 में भी नहीं आएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हमारे जितने भी संगठन है 11,000 या 11 लाख, वो सारे एकजुट हैं और थोड़ा सा समय लगता है समझने के लिए। धीरे जो लोग हमारे ऐसे हैं भी इधर उधर, वो सब समझ चुके हैं। और हमारा जो आगे का टारगेट है वो हमारा ईवीएम के खिलाफ ही होगा और इसको हम अवश्य 2024 में ईवीएम से इलेक्शन नहीं होने देंगे। पत्रकार महोदय, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो परिस्थितियां समय समय पे भगवान बुद्ध ने कहा है कि समय परिवर्तनशील होता है, समय एक जैसा नहीं होता। इसलिए बहुजन समाज और किसान वगैरह जितने भी कुछ मुट्ठी भर लोगों से हट करके हैं, वो सारे सब चीज को समझ चुके हैं कि ये सरकार किसी पूंजीपतियों के अलावा चंद के अलावा किसी के सहयोग की नहीं है। ये बीजेपी सरकार, ये मोदी सरकार जो पूंजीपतियों के लिए, बिल्डर लॉबी के लिए और बिजनेसमैनों के लिए कार्य कर रही है, किसानों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है। हम ये तीनों कृषि बिल जो अभी हाल फिलहाल में लागू हुए हैं, उनके विरोध के लिए, उनको रद्द कराने के लिए किसानों का जो उत्साह है वो देखते बनता, क्योंकि लोगों के यहाँ पे जो जनसैलाब उमड़ा है वो बता रहा है कि किसान पीछे हटने वाला नहीं है। क्योंकि किसान अब जो लड़ाई लड़ रहा है वो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, किसान इस तिरंगे को बचाने के लिए, इस तिरंगे की रक्षा के लिए, इस देश भारत की रक्षा के लिए लड़ रहा है।